इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। उनके रिश्ते बहुत ही दोस्ताना रहे। उस जमाने में हमने देखा है दिलीप साहब, देवानंद साहब, राज कपूर साहब, ये सब बाला साहब के यहाँ आते थे, बाला साहब उनके यहाँ जाते थे। तो ये रिश्ता बहुत ही गहरा था। बहुत बड़े कलाकार थे, इंसान थे अच्छे, इंडस्ट्री के रियल बादशाह। उनके जाने से एक युग समाप्त हुआ है और ये युग वापस कभी निर्माण नहीं होगा, क्योंकि दिलीप कुमार एक ही होते हैं और एक ही रहेंगे। राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथ खडसे यांच्या दाव्याला अटक झाली। मला माहीत नाही, मला त्याच्याविषयी माहीत नाही। काय कारवाया चालू असतात, चालूच असतात, मला खरोखर माहीत नाही। सर, 3 अमेंडमेंट बिल पेश किए हैं महाराष्ट्र असेंबली में फार्म लॉ को लेके, क्या कहना चाहते हैं? ये थे संजय राउत और दिलीप कुमार की शख्सियत के बारे में और उनके जाने से कितना बड़ा लॉस है इस बारे में बता रहे थे। नाजरीन, आपको बता दें कि 2019 की ही बात है। 2019 में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने दिलीप कुमार को एजाज़ से नवाजा। उनको बॉलीवुड के गोल्डन एरा के बेहतरीन कलाकार, लेजेंडरी कलाकार से के एजाज़ से नवाजा गया और उनके कंट्रीब्यूशन को, मैचलेस कंट्रीब्यूशन यानी कि जिससे कोई मुकाबला नहीं कर सकता, ऐसा उनका कंट्रीब्यूशन रहा है हिंदी फिल्म सिनेमा पर। और अगर हम बात करें उनके करियर के पहले कुछ सालों की, तो पहले कुछ सालों में दिलीप कुमार की कुछ फिल्में जो कि नहीं चली थी, लेकिन हमारे साथ इस वक्त डायरेक्टर दिनेश शैलेंद्र जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका दिनेश शैलेंद्र। एज अ डायरेक्टर, जब एक अदाकार यूसुफ खान दिलीप कुमार के तौर पर जिन्हें जाना जाता है वो पर्दे पर आते हैं, तो एक डायरेक्टर को किस तरह से उनका नज़रिया जो है फिल्म पर बदलता है, या किस तरह से उनके लिए एक पूरी फिल्म का परसेप्शन, एक विजन जो है बनता है? एक डायरेक्टर के नजरिए से हम अगर बताएं तो दिलीप कुमार एक अनोखे एक्टर रहे हैं, जिनका कभी ऐसा नहीं लगा है कि ये एक्टिंग कर रहे हैं स्क्रीन पे। ये जो रोल होता था वो ही बन जाते थे और आपको कन्विंस कर देते थे पूरी तरह, यू नो। एंड हम एक्चुअली अपने फादर के साथ उनका एक इंटरेक्शन हम शेयर करना चाहेंगे, अगर इजाजत हो तो। बिल्कुल बिल्कुल। एक शंकर जयकिशन नाइट हुई थी शायद 65 के आसपास, 1965 जी। और तो बैक स्टेज में बाबा भी थे। हम लोगों को तो ऑडियंस में बैठा दिया गया था, तो बाबा बैक स्टेज पे थे, तो दिलीप कुमार भी थे उधर। तो कुछ फैंस आए उनका ऑटोग्राफ लेने, तो उन्होंने बाबा से कहा कि शैलेंद्र जी जरा आप अपनी पेन दीजिए। तो बाबा एक सोने की पार्कर पेन यूज करते थे उस वक्त जी। तो उन्होंने दिलीप साहब को दिया, तो उन्होंने ऑटोग्राफ साइन किया, फिर कवर लगा कर उन्होंने अपने खुद की जेब में रख दिया। तो बाबा ने बोला आप वापस नहीं दोगे? बोला नहीं, मुझे आपकी पेन रखनी है। तो बाबा ने उनको पेन दे दी। तो वो भी उतनी ही, मतलब दूसरे जो टेक्नीशियंस होते थे, जो म्यूजिक डायरेक्टर्स होते थे और राइटर्स होते थे, उनकी कदर उतनी ही करते थे। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग वाकया मतलब हमें याद आया जी। तो बाबा ने हम लोगों को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, आज हमारी पेन चली है, तो दिलीप को आधे रख दी। तो बिग लॉस, पर पिछले 10 साल से आई थिंक थोड़ा सा मतलब हम लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था उनको देखकर ही ऐसे स्टेट में जी।
लेट अस बिल्कुल। सेलिब्रेट जो भी उन्होंने किया है, लेट अस सेलिब्रेट इन लाइफ एंड हिज वर्क। बिल्कुल, उनकी लेगेसी को सेलिब्रेट किया जाएगा, आने वाली हर जनरेशन करेगी। दिनेश जी, आपके वालिद साहब, क्योंकि आपने कहा कि किस तरह से उन्होंने शेयर किया ये वाक़या, और जी। उनके पर्सोना के बारे में आपके बाबा ने और कुछ बताया हो कि किस तरह की पर्सनैलिटी थे? बाबा के साथ तो बहुत अच्छी दोस्ती थी, क्योंकि उन्होंने कई फिल्में साथ में की थी, जैसे मधुमती, यहूदी और दाग, ए मेरे दिल कहीं और चल लिखा था बाबा ने उनके लिए। तो वो हमेशा मतलब उनकी तो तारीफ ही करते रहते थे। और मुगले आजम जब फिल्म लगी थी जी। तो बाबा खास तौर से हम लोगों को लेके गए थे। हालांकि बाबा ने नहीं लिखी थी, लिखे थे गाने उस फिल्म में, लेकिन और म्यूजिक नौशाद साहब की थी और गाने शकील बदायूं ने लिखे थे। लेकिन बाबा हम लोग को खास तौर से ले गए थे कि दिलीप कुमार की एक बहुत बड़ी फिल्म लगी है, तो हम सब बच्चों को गाड़ी में बैठा के बाबा लेके गए थे हम लोगों को मुगल आजम दिखाने। तो वो बहुत रिस्पेक्ट करते थे और इट वाज अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट काइंड ऑफ अ थिंग। और दिलीप साहब ने सिर्फ एक ही गाना अपनी पूरी लाइफ में गाया है प्लेबैक सिंगर के तौर पे, और वो लता मंगेशकर के साथ उन्होंने मुसाफिर फिल्म थी, ऋषिकेश मुखर्जी की पहली फिल्म, उसमें गाया था लागी ना ही छूटे रामा चाहे जिया जाए। तो वो भी गाना बाबा ने ही लिखा था। मुसाफिर फिल्म के सारे गाने लिखे थे, तो एक ही गाना जो दिल साहब ने फिल्मों में गाया है वो भी बाबा का लिखा हुआ और सलील चौधरी की म्यूजिक। दिनेश जी, सेट्स पर जब दिलीप कुमार होते थे तो किस तरह का ऑरा होता था? उनके काम करने का जो तरीका था वो कैसा था? देखिए, अनफॉर्चुनेटली मैंने खुद तो उनके साथ काम नहीं किया। जी, आपके वालिद साहब ने जी वो पर वो एक ऑरा ऐसा होता था कि जब वो सेट से आते थे तो सभी लोग अपना जो भी कर रहे होते या बातचीत कर रहे होते सभी रुक जाते और देयर वुड बी एब्सोल्यूट साइलेंस, बिकॉज उनका मतलब उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी, उनके लिए लोगों की रिस्पेक्ट इतनी ज्यादा थी कि उनके सामने बात करने से भी लोग कतराते थे, यू नो। और हालांकि वो बहुत ही फ्रेंडली नेचर के रहे, यू नो, सबसे बातचीत करना, और जो हमें मतलब बताया गया है कि जैसे ऋषिकेश मुखर्जी की दोस्त के साथ उनकी दोस्ती हो गई थी मुसाफिर फिल्म के पहले बिमल रॉय के सेट पे, तो वो ऋषिकेश मुखर्जी उस वक्त असिस्टेंट भी थे और कुछ फिल्में बिमल रॉय की एडिट भी करते थे। तो दिलीप साहब के साथ एक असिस्टेंट की दोस्ती एक इतने बड़े एक्टर के साथ हो जाना, और वो एक्टर ने उनको कन्विंस किया कि अब तुमको डायरेक्टर बनना चाहिए, तुम डायरेक्टर बनो। और इन्होंने जब ऋषिकेश मुखर्जी ने उनसे पूछा कि भाई हम एक्टर कहाँ से लाएंगे, वो बोला कि अगर आपकी स्टोरी अच्छी है तो वो सारी चिंता हम पर छोड़ दीजिए और हम खुद भी एक्टिंग करेंगे। और दिलीप साहब को जब मुसाफिर की स्टोरी सुनाई गई और उनको बहुत पसंद आई, तो उन्होंने खुद भी काम किया और बहुत ही कम पैसों में काम किया, जहाँ तक हमें पता है। बिल्कुल, एक अजीम शख्सियत रहे हैं मोहम्मद यूसुफ खान। दिनेश शैलेंद्र जी, आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो नाज़रीन, 1947 में फ़िल्म आई जुगनू, और जुगनू जो फ़िल्म आई वो दिलीप कुमार की कई ऐसी फ़िल्मों के बाद आई जिन्होंने स्क्रीन पर कुछ ख़ास कर नहीं दिखाया था, और ऐसे में जब जुगनू आती है 1947 में तो वो काफ़ी सक्सेसफुल रहती है, एक बहुत ही बड़ी हिट रहती है, एक मेजर हिट बॉक्स ऑफिस पर जुगनू रहती है। और जुगनू में उनके साथ दिलीप कुमार के साथ काम किया नूर जहां ने, जिनको मलकाए तरन्नुम के नाम से भी जाना जाता है, पाकिस्तानी प्लेबैक सिंगर और एक्ट्रेस रही हैं।
और नूरजहां के साथ ये फिल्म जुगनू दिलीप कुमार के लिए बहुत ही बड़ी हिट रही, बहुत ही एक जहां से शुरुआत कह सकते हैं कि एक लेजेंडरी सफ़र का शुरुआत हो गया जुगनू फिल्म से। और इस फिल्म को अगर हम बात करें डायरेक्शन किसने की थी, डायरेक्ट किसने किया था, तो शौकत हुसैन रिजवी है जिन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। तो यहाँ से जुगनू से ही 1947 से ही शुरुआत हुई एक गोल्डन एरा की। न सिर्फ दिलीप कुमार के करियर के गोल्डन एरा की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, बल्कि हिंदी सिनेमा बॉलीवुड के भी गोल्डन एरा की शुरुआत इसी दौर से शुरू हो जाती है, जहां पर बेहतरीन फिल्में जो है देखने को मिली, फिल्म मेकिंग का एक अलग दौर देखने को मिला, गोल्डन एरा जिसे अब कहा जाता है। और बाद में चल के जो दिलीप कुमार हैं उनको फर्स्ट खान ऑफ बॉलीवुड के तौर पर जाना गया, पहले बॉलीवुड के खान। हमेशा जनरेशन याद रहेगा, इतने सालों से हमने देखा है उनका अलग अलग तरह का परफॉर्मेंस। ब्लैक एंड वाइट पिक्चर की बात करो, नया दौर, नीला, दीदार, मुगले आजम, फिर बैराग, विधाता, कर्मा, सौदागर, ये सब पिक्चर, शक्ति, कितनी बार मैंने देखी मुझे याद ही नहीं है कि इतना अच्छा उनका बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है। और जब ये न्यूज़ पता चली तो बहुत दुख हुआ। और मैं पिछले लास्ट वीक भी यहाँ पे सायरा जी को मिलके गया था, मैं हालचाल पूछने के लिए, और आज बड़ा दुख हुआ कि आज हमारे साथ नहीं रहे। बहुत बड़ा मैं कहूँगा कि दिलीप साहब हमेशा जनरेशन, आगे की जनरेशन को याद रखेगा उनके परफॉर्मेंस से, वो इंस्पिरेशन। जब मैं छोटा था, फिल्म का मेरे को शौक था, तब मैं 8-9 साल का था, तब से मैं इनका पिक्चर देखता रहता हूँ। और बड़े एक्टिव एक्टर थे, बड़े सज्जन आदमी थे, अच्छे थे। जब भी ड्यूटी अपनी करते थे फिल्म लाइन के अंदर, कोई भी मिस्टेक नहीं होती थी उनसे, देखा जावे तो। मेरी ये सोच है दिलीप कुमार हानेस्ट आदमी बिल्कुल काम करने में, पिक्चर की लाइन में। हमें बहुत दुख हुआ आज आपने बात बताया कि हिंदुजा में उनका डेथ हो गया करके। उसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि उनको अपने चरणों में रखें। दिलीप कुमार जी का जो देहांत हुआ है, निधन हुआ है, हम सब सदमे में है। मुंबई का उनका रिश्ता बहुत ही अलग था, सालों साल मुंबई में रहे, शिवसेना के साथ, खास करके बाला साहब ठाकरे जी के साथ उनके रिश्ते बहुत ही दोस्ताना रहे। उस जमाने में हमने देखा है दिलीप साहब, देवानंद साहब, राज कपूर साहब, ये सब बाला साहब के यहाँ आते थे, बाला साहब उनके यहाँ जाते थे। तो ये रिश्ता बहुत ही गहरा था। बहुत बड़े कलाकार थे, इंसान थे अच्छे, इंडस्ट्री के रियल बादशाह। उनके जाने से एक युग समाप्त हुआ है और ये युग वापस कभी निर्माण नहीं होगा, क्योंकि दिलीप कुमार एक ही होते हैं और एक ही रहेंगे। आज़ादी के कुछ समय बाद ही फिल्म आती है शहीद, और शहीद एक ऐसी फिल्म जहां पर हिंदुस्तान ने किस तरह से आज़ादी के लिए जद्दोजहद की, किस तरह की तकलीफ़ों से गुज़र कर आज़ादी पाई है, ये शहीद जो फिल्म थी उसी पर बनी थी। और इस फिल्म में 1948 में ये फिल्म बनी थी, और इस फिल्म में दिलीप कुमार थे, उनके साथ कामिनी कौशल थी, चंद्रमोहन भी थे, और ये एक बहुत ही बड़ी हिट रही थी। जुगनू के बाद अगर हम दिलीप कुमार की सबसे बड़ी सक्सेसफुल मूवी की बात करें तो शहीद ही रही थी, साथ ही साथ मेला भी रही थी। लेकिन शहीद एक ऐसी मूवी, क्योंकि बिल्कुल ही इंडिपेंडेंस के ही दौरान जो है, इंडिपेंडेंस के बाद ही ये फिल्म बनी थी, 1948 की बात कर रहे हैं, जहां पर रमेश सहगल ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। और किस तरह से क्या कुछ मुश्किलें आज़ादी हासिल करने में मुल्क में हुई थी, शहीदों को की कुर्बानियों को लेकर के, और कितना कुछ स्ट्रगल करना पड़ा, और कितने स्ट्रगल के बाद जो है मुल्क को आज़ादी मिली, इसी स्ट्रगल पर बेस्ड ये फिल्म शहीद थी, जो कि बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी सक्सेसफुल रही थी, दिलीप कुमार के लिए काफ़ी बड़ी हिट साबित हुई थी।
वहीं हम बात करें मेला भी, क्योंकि उनके लिए काफ़ी बड़ी हिट रही थी, बहुत ही बड़ी बॉक्स ऑफिस पर एक सक्सेसफुल मूवी रही थी। और ये जो फिल्म है मेला, ये भी 1948 में सामने आई थी। बहुत सारी यादें उनके साथ रही। फिल्म का नाम था अब तो बन जा सजनवा। हमारी आउटडोर शूटिंग पर भी आया और मैं बड़ा भाग्यशाली रहा कि मैं उनके घर अक्सर आया जाया करता था। और बहुत सारी चीजें उन्होंने सिनेमा को लेके, एक्टिंग की बारीकियों को लेके हमेशा मुझसे डिस्कस की। इनफैक्ट इवन परिवार को लेके भी, कि कैसे एक कलाकार को, परिवार को, फैमिली को, पत्नी को, बच्चों को लेके चलना चाहिए, कैसे एक आप हीरो होते हैं तो कैसे आप समाज को भी एक एग्जाम्पल देते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें, ये मेरे लिए बहुत आज ये पर्सनल लॉस है। बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं उनके बहुत, मेरा परिवार उनके बहुत करीब था। उनके परिवार के सायरा जी से मैं आई कैन इमेजिन कि आज वो बहुत दुखी होंगी, क्योंकि सायरा जी ने उनको बहुत बच्चों की तरह उनका ख्याल रखा अभी तक। एक मैं समझ रहा हूँ कि एक उम्र हो गई, लेकिन जाना तो एक बड़े कलाकार का खलता ही है सबको, और दिल साहब जैसे कलाकार बहुत कम हैं। मैं मुमताज़ फिल्म अदाकार मोहम्मद यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार हमारे बीच नहीं रहे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर।